वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डेमोक्रेटिक अपसर्जिस के बारे में बात करेंगे जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में एडिशन हुआ है 12th क्लास में। अब अपसर्जिस का मतलब होता है अभ्युत्थान, क्या क्या चेंजेस आए। तो यहाँ 3 अपसर्जिस हैं। फर्स्ट अपसर्ज हमारा है increasing participation of the people in the democratic politics of the country is broadly characterized as डेमोक्रेटिक अपसर्ज किसे कहते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता गया। 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे जहां पर इंडियन एडल्ट वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, स्टेट लेवल पर भी और सेंटर लेवल पे। तो फर्स्ट अपसर्ज हमारा डेमोक्रेटिक अपसर्ज कुड बी एट्रीब्यूटेड फ्रॉम द 1950 टिल 1970। ये इसका ड्यूरेशन है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्जिस का ड्यूरेशन है 1950 से लेकर 70 तक, विच वॉज बेस्ड on the participation of Indian adult voters to the democratic politics both at the center and in state. Falsifying the Western myth that the success of democracy requires modernization, urbanization, education, and access to media, the successful holding of elections to both Lok Sabha and legislative assemblies all across states on the principle of parliamentary democracy were the testimony of India's first democratic upsurge. हम सब जानते हैं कि हमने वो इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में पढ़ा था कि इंडिया में जब 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तो उस समय इलेक्शन कमीशन ने 2 बार इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि लिस्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं, अच्छी तरह लिस्ट बनी नहीं थी। और कहा जाता था कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ प्रोस्पेरस कंट्रीज़ में ही सक्सेसफुल हो सकती है। पर इंडिया ने जो इंडिया का इलेक्शन हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि पुअर और इलिटरेट जहाँ कंट्री में लोग होते हैं वहाँ भर भी पार ये डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है। तो फर्स्ट अपसर्ज क्या था कि लोगों ने इंडियन एडल्ट वोटर्स ने उसमें भाग लिया। इसके बाद आता है सेकंड अपसर्ज इसका पीरियड था ड्यूरिंग द 1980s। 1980s के बाद जो है वो सेकंड अपसर्ज शुरू हुआ, सेकेंड अपसर्ज स्टार्ट हुआ। इसमें क्या बताया गया कि इसमें पार्टिसिपेशन कितना लोअर कास्ट का, ST SC OBC, जिसको योगेंद्र यादव ने सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा। राइट, दिस पार्टिसिपेशन has made Indian politics more accommodative and accessible for these classes। कौन सी क्लासेस? ये ST SC OBC बैकवर्ड क्लासेस जिसे आप कहते हैं, इन लोगों के लिए क्या कर दिया उसने, ज़्यादा अकोमोडेट बना दिया। इन लोगों ने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसमें इनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया और एसेसिबल बहुत आसान बना दिया इन लोगों के लिए। जैसे 1980s में बहुजन समाज पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज एंटर कर गई। ऑल्दो दिस अपसर्ज, इस अपसर्ज से कोई इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई खास इतना फर्क नहीं आया जबकि जैसे होना चाहिए था। बट पार्टिसिपेशन जो हुआ इनका ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में, तो उनको उन्होंने स्ट्रेंथ दी, सेल्फ रिस्पेक्ट दी और उनको एम्पावर किया। मतलब वो लोग भी अब डेमोक्रेसी का हिस्सा थे, उन लोगों को भी इलेक्शन लड़ने का हर तरह के अधिकार, वो पहले भी फंडामेंटल राइट्स मिले होते, बट उस फर्स्ट अपसर्ज में उन लोगों ने इस तरह से भाग नहीं लिया था। ये ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 1980s में ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका पीरियड अगर कोई आपसे पूछा जाए कि सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्जिस का जो पीरियड था वो 1980s था, इसका फीचर क्या था? इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर क्लासेस। जैसे फर्स्ट अपसर्ज का पीरियड था आपका 1950s to 70s और उसके फीचर्स क्या थे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वोटिंग ऑफ ऑल द सिटीजन्स, वुमेन पार्टिसिपेशन था उसमें। अब आता है थर्ड। इस समय जो हमारा अपसर्ज है वो थर्ड अपसर्ज है, हम थर्ड स्टेज में चल रहे हैं डेमोक्रेटिक अपसर्ज की थर्ड स्टेज में, जहां पर यूथ का ज़्यादा रोल है। 1991 में इंडिया ने LPG पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी बनाना।
ऑल इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जैसे आपके तीन सेक्टर हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, उसमें प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी बना देना, लिबरलाइज किया उन्होंने, इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज कर दिया, कुछ जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया गया उनको। और ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में उनको छूट दी गई, आसान बना दिया गया उस चीज़ को। तो उसमें क्या था कि इस तरह से ये थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज चल रहा है। इसमें कम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट है जो विच इज बेस्ड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। अब यहाँ पर क्या थर्ड अपसर्ज एबिलिस्ट के लिए है, जो योग्य है, जो जानता है, जो स्किल है, वो थर्ड अपसर्ज वो वाला है। तो इन इट अंडरलाइंस 3 शिफ्ट्स इन इंडियाज इलेक्टोरल मार्केट। कौन सा ये थर्ड अपसर्ज? क्या हुआ? फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल था, बाद में उसको मार्केट इकोनॉमी बना दिया गया, लिबरलाइज और प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, सेकेंड इज फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, कि सरकार जो है वो कम सरकार और अधिक काम ज़्यादा करना, शासन ज़्यादा करना और सरकार का इंटरफेरेंस कम होना। थर्ड, फ्रॉम स्टेट एज कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर, पहले स्टेट कंट्रोल करती थी, अब स्टेट फैसिलिटीज़ देगी, इस तरह की पॉलिसी बनाती है जिससे जैसे अब ग्लोबलाइजेशन है तो एफडीआई को, एमएनसीज को ज़्यादा इनवाइट करना, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना, एमएनसीज ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आती हैं और अपना यूनिट खोलती हैं, जिससे इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो फैसिलिटेटर बन गया, जैसे आरबीआई पहले रेगुलेटर था और बाद में फैसिलिटेटर बन गया। तो इस तरह से 3 अपसर्जेस हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम थर्ड अपसर्ज में चल रहे हैं। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है वो यूथ के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यही रियल, यहाँ से ही रियल गेम चेंज होगी। इनका इलेक्टोरल प्रेफरेंस देना, इनको उनका बढ़ा देना उसमें डेवलपमेंट के लिए भी और गवर्नेंस इन इंडिया में भी। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कर दी। इस तरह से इंडिया थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में इस समय चल रहा है। इसीलिए ये जो है इस समय एबलिस्ट लोग ही सरवाइव कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते।